दोस्तों, आपको मैं आज 4 बाइकों की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जी हाँ, पहले 4 बाइकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सेल में लगी हुई बाइकों की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये चोरों के द्वारा चोरी की गई बाइकें हैं और यमुनानगर के CIA 1 की टीम के द्वारा 3 शातिर चोरों को 4 चोरी की बाइक के केस में गिरफ्तार किया गया है। और चारों की चारों बाइकें जो 3 आरोपियों के द्वारा यमुनानगर के अलग अलग ठिकानों से चोरी की जाती हैं, वो चारों बाइकें CIA 1 की टीम के द्वारा इन चोरों से बरामद कर ली जाती हैं। तो आज की यमुनानगर की बड़ी अपडेट मैं CIA 1 से आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवक जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में काम करने के इरादे से तो आते हैं, लेकिन जब सही रास्ते पर चलकर इनका पूरी तरह से गुजारा नहीं होता या पूरा नहीं पड़ता, तो किस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाते हुए उनके घरों के बाहर से बाइकें चोरी करते हैं। तो CIA 1 की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और सढौरा के रहने वाले 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 बाइकें चोरी की बरामद कर ली जाती हैं। यमुनानगर के कृष्णा कॉलोनी की चाहे मैं बात करूं, चाहे मैं हुड्डा के 17 सेक्टर की, चाहे मैं दामला की, चाहे मैं नारायणगढ़ के पास सढौरा की, ये 4 ठिकानों से मतलब कुछ समय पहले इन चारों के द्वारा बाइकें चोरी की जाती हैं। और CIA 1 की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चार बाइक चोरी के केस में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और बाइकों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। 4 ये वो बाइकें हैं जो लोगों के घरों के बाहर खड़ी बाइकें चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाती हैं। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं चारों बाइकें की, एक के बाद एक बाइक जो है वो यहाँ पर इस समय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये 4 बाइकें चोरी की बाइकें हैं, ना कि सेल में लगी हुई बाइकें हैं। लेकिन CIA 1 की टीम के द्वारा इन 3 आरोपियों को अलग अलग जगह से जो है वो पकड़ा जाता है। एक आरोपी को कलानौर के पास से पकड़ा जाता है, एक को सढौरा के पास पहाड़ीपुर नाके से पकड़ा जाता है। तो अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब CIA 1 की टीम का आपराधिक गतिविधियों के चलते शातिर चोरों पर शिकंजा जारी है और जल्द से जल्द अब यमुनानगर को अपराध मुक्त बनाने की बारी है। तो आप देख सकते हैं अब इन शातिर चोरों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसी के चलते CIA 1 के इंचार्ज केवल हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार इन शातिर चोरों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, उसके लिए इंचार्ज से बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज की बड़ी खबर मैं आपको CIA 1 से दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाइक चोरी के मामले सर 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं आपने, क्या कुछ है पूरा मामला सर? जिला यमुनानगर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार CIA 1 यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ के दौरान इसमें जो ज़िले की हमारी 4 वारदातें इनसे सुलझी, जिसमें वाहन चोरी की जो 4 वारदातें थी, इनमें से एक आरोपी का नाम रविंदर चौहान है, जिसे UP जो हमारा कलानौर बॉर्डर है वहाँ से अरेस्ट किया गया है। और इसने ये बाइक कृष्णानगर से चोरी की थी 9/8/23 को। इसके अलावा एक राजेंद्र है, ये बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में ये फरकपुर में रह रहा है। इसको गिरफ्तार किया गया, जिसने 2 बाइकें चोरी की हुई थी। कि दामला के खेतों में किसी किसान की बाइक चोरी की थी इसने ट्यूबवेल से, और एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा जगाधरी है वहाँ से इसने एक बाइक और चोरी की हुई थी। 2 बाइकें इससे बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक नारायणगढ़ एरिया का जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से एक परमिंदर को गिरफ्तार किया गया है, जो ओखल गांव का रहने वाला है, और इसको पहाड़ीपुर नाका से गिरफ्तार किया गया। इसने भी मार्च में सढौरा से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। तो इस प्रकार तीनों ये जो व्यक्ति हैं, इनसे 4 मोटरसाइकिल हमारी रिकवर हुई है। सर पहले भी कोई मामला इनके खिलाफ? इसमें से पूछताछ अभी की जा रही है। जैसे कि अभी तक पूछताछ में सामने आया कि परमिंदर जो है ये नारायणगढ़ का, इस पर पहले भी वाहन चोरी के जिला अम्बाला में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा बाकी आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। इन वाहनों का ये करते क्या लोग हैं, मतलब कि
इन जैसे कि अक्सर हम पकड़ते हैं तो कईयों को जब हम देखते हैं तो यूपी की साइड ये जो कलानौर नाके के आसपास से होते हैं तो पता चलता है कि भी ये इनको बेचने के लिए ही जाते हैं। और कई बार पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये बाइक्स को डिसमेंटल करके बेचते हैं कि भी पकड़े ना जाएं, जिसको बेचते हैं कि भी पकड़े ना जाएं, इस कारण से डिसमेंटल कर देते हैं बाइकों को। उनके जो अलॉय हैं, उनके टायर हैं, उनको अलग कर करके ये और तोड़ कर उसको बिल्कुल स्क्रैप बनाकर कबाड़ियों को बेच देते हैं ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई शक ना हो। और कुछ फिलहाल तो आप देख सकते हैं बाइक चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पर एक तरफ ये सिलसिला थमना चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ ये जो मामले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस के लिए आए दिन इस तरह के मामले चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। पुलिस जिनों पर लगाम कसने के साथ साथ इन्हें हिरासत में भेज रही है, लेकिन बाहर आकर उतने और ज़्यादा चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और आज 4 चोरी की बाइक के केस में 3 शातिर चोरों को CI-A1 की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 चोर तो ऐसे हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अपने अपने राज्यों से यहाँ पर हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में काम करने के बहाने से आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर झांसा देकर उन्हीं के घर से बाहर किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। फिलहाल एक बड़ी अपडेट के साथ CI-A1 से मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी तो आप इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CI-A1 से मनदीप कर की रिपोर्ट।